जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि यादव और मुसलमान जो हैं वो राजद के कोर वोटर हैं, चाहे कोई कहीं भी चले जाए यादव मुसलमान राजद के पास ही रहेंगे। लेकिन इस बार मुसलमानों में बड़ी सेंधमारी होने वाली है और ये सेंधमारी कोई और नहीं, राजद के पुराने नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ होने वाला है और इस गठबंधन के वजह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में कितना नुकसान होगा उसे समझने की जरूरत है। याद करिए 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने 5 विधायकों को चुनाव जिताया, 5 विधायक उनके जीत कर आए और 5 जीत कर आए जिसमें से 4 ने तेजस्वी यादव के दल राजद की सदस्यता ले ली, वो भी लंबे समय काम करने के बाद उन्होंने उसकी सदस्यता ले ली। उसके बाद तेजस्वी यादव का पार्टी जो है और मजबूत हुआ, उसके विधायक बढ़े, लेकिन फिर विधायक जो है वो टूटकर भाजपा में चले गए, कुछ विधायक टूटकर जेडीयू में चले गए, संख्या बल फिर घटा। लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी चाहते थे कि उनका गठबंधन जो है वो राजद के साथ हो, लेकिन राजद के साथ नहीं होने की वजह से उन्होंने दूसरी तरफ अप्रोच किया है और ये अप्रोच जो है वो तेज प्रताप यादव को है और ये तेज प्रताप यादव किसी को डेंट कर रहे हैं तो वो तेजस्वी यादव हैं और ये नुकसान सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव को पहुंचा रहे हैं, जो कि कंधा बन रहे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव एक तरफ यादव का वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे, दूसरी तरफ मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत उनकी हो रही है और तीसरी तरफ दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए चंद्रशेखर रामन से भी उनकी बातचीत हो रही है कि अगर चंद्रशेखर रामन से भी गठबंधन हो जाएगा तो ये गठबंधन हम कर लेंगे और उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी, तेज प्रताप यादव और चंद्रशेखर रावण, इन तीनों के मिलने से एक तीसरे फ्रंट का निर्माण हो रहा है। बिहार में 2 फ्रंट है, एक है महागठबंधन, एक है एनडीए, तीसरा फ्रंट का निर्माण होगा जिसका जो नाम होगा वो बिहार गठबंधन करके तेज प्रताप यादव ने बताया भी था कि हम बिहार गठबंधन रखेंगे क्योंकि हम बिहार में गठबंधन कर रहे हैं। और अब चर्चा बहुत जोरों पर है कि तेज प्रताप यादव का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के साथ संभवतः तय है कि हो सकता है। कल तेज प्रताप यादव पीसी करेंगे, बीते दिनों उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में मैं बता दूंगा और बड़ा धमाका करूंगा बिहार की राजनीति में, खास करके बिहार की राजनीति में ये धमाका बिहार की राजनीति से इतर अगर आए तो लालू प्रसाद यादव के घर में एक बड़ा धमाका होगा। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को दूर कर चुके हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 6 साल तक तो अब कोई उम्मीद नहीं है कि तेज प्रताप यादव की घर वापसी हो सकती है। 6 साल तक मतलब कि पार्टी में तो नहीं आ सकते, परिवार तो छोड़ दीजिए, पार्टी में नहीं आ सकते हैं। परिवार से भी लालू यादव ने बेदखल कर दिया है और पार्टी से भी। लेकिन तेज प्रताप यादव ने गीता पर हाथ रखकर भी कसम खा लिया कि अब हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे, जीना यहां मरना यहां, जनशक्ति जनता दल जेजेडी में ही मरना है, जेजेडी ही इसके साथ ही चलना है। और तेज प्रताप यादव जिस तरीके से बिहार भ्रमण कर रहे हैं, जिस तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, खास करके राघोपुर में तो उन्होंने कैंप कर रखा है कि भैया कुछ भी हो जाए राघोपुर से तो तेजस्वी को हराएंगे। अब तेजस्वी यादव के कई दुश्मन हो चुके हैं। एक तरफ राघोपुर में प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम तेजस्वी को नहीं जीतने देंगे, भाजपा भी कह रही है कि हम तेजस्वी को नहीं जीतने देंगे और अब वो व्यक्ति जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था वो व्यक्ति भी अब कह रहा है कि हम तेजस्वी को चुनाव नहीं जीतने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तेजस्वी अगर दम है तो तेजस्वी चुनाव जीत कर दिखाए। तो ये तमाम परिस्थितियां जो हैं वो बन रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तेज प्रताप यादव का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी के साथ होगा तो मुसलमान वोट बैंक में एक बड़ी सिंधमारी होगी। खास करके सीमांचल क्षेत्र में आप चले जाइए जहां से उनके विधायक जीते थे, उस क्षेत्रों में तो एक बड़ा वोट बैंक ये होगा कि भैया आप आइए देखिए कितना ये होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये है कि चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर
असुद्दीन ओवैसी के साथ तेज प्रताप का गठबंधन हो जाता है, तो फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? अगर चंद्रशेखर रामन के साथ गठबंधन हो जाता है तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे? चंद्रशेखर रामन का पिछली बार गठबंधन पप्पू यादव के साथ था, पूरा हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे, लेकिन उसका नुकसान हुआ, चुनाव उस तरीके से नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार भी वो फिर से उतरे हैं चुनावी मैदान में और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास अपना दूत भेज रहे हैं और गठबंधन होने की बातचीत हो रही है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।